कदर शायद मैं ठीक हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो कल शब बारात की रात थी, आप लोग इबादत करे होंगे, तौबा करे होंगे और कब्रिस्तान में जाके दुआ मांगे होंगे। तो आज जो वीडियो पे रिएक्ट करें वो टॉपिक है क्या बोले जो 8 लोग जिनकी क्या बोलते 8 लोगों को 8 लोग हैं जिनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों को मालूमात मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की रात अल्लाह किन लोगों को माफ़ नहीं करता, यानी किन किन लोगों की अल्लाह ताला इस रात भी बख्शिश नहीं करता। तो वो 8 लोग कौन कौन से हैं, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात में किस तरह दुआ करें कि वो दुआ कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में क्या अमल फरमाते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें मालूम होंगी, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में उठाए जाते हैं, और ये महीना रमज़ान के करीब है। और इसीलिए जब भी ये महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफली रोज़े शाबान के महीने में ही रखते थे, और इसकी वजह ये फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता उन लोगों के नाम लिखकर उसे दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज़ की जाएगी, जो इस साल में मर जाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फ़ैसला रोज़े की हालत में किया जाए। दोस्तों, शब बारात की फजीलत शाबान के महीने में एक बाबरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं। ये शाबान की 15वीं रात होती है और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बारात क्या है? शब कहते हैं रात को, और बारात का मतलब है बरी होना, आज़ाद होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना, छूट जाना। और अरबी महीने शाबान की 15वीं रात को ये रात होती है जिसे शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की नीयत से इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देगा। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, लैलतुल कदर जो रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। नंबर 2, ईद उल फितर की रात। नंबर 3, ईद उल ज़ुहा ईद कुर्बान की रात। नंबर 4, 15 शाबान की रात यानी शब बारात। इस रात की क्या खासियत है? जैसे सरकार पूरे साल का बजट पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, इसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों की ड्यूटी अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देते हैं, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई ख़ास इबादत है? तो नहीं, इस रात में कोई ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान पाक का पढ़ना, अल्लाह का ज़िक्र करना, तस्बीह करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसीलिए इस रात अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगना। क्या इस रात में सलातुल तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि इस रात में कोई इबादत ख़ास नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। और जहाँ तक सलातुल तस्बीह की बात है तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है। आप चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। तो अब बात आती है कि क्या सलातुल तस्बीह बाजमात के साथ पढ़ी जा सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग तौर पर पढ़ना चाहिए।
इस रात में इबादत घर में करनी चाहिए या मस्जिद में करनी चाहिए? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नफल, सुन्नतों और ज़िक्र से अपने घरों को मुनव्वर करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसीलिए ये घर में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादतों के लिए लोगों का इकट्ठा करना ठीक नहीं और अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की 15वीं तारीख को घर तशरीफ़ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े, और मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी ये देखने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। अब बात आती है कि शब बारात में दुआ कैसे करें। अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ कर सकते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ऐ उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ऐ बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही बंदों का थामने वाला है, तू ही बेपनाहों को पनाह देने वाला है और परेशान हालों का और मुसीबत ज़दों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगे, तू ही दाता है। मेरी बदबख्ती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज़्क़ से मुझे महरूम न कर, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, यकीनन तू ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, मुझे नेक औलाद अता फरमा और हमारे गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, बेशक छोटे हों या बड़े, जानबूझकर किए हों या अनजाने में, उजाले में किए हों या अंधेरे में। और ऐ अल्लाह, हमें आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और इन गुनाहों की नहूसत को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर ख़ात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारी नेक दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वो अता कर दे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीज़ों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। ऐ अल्लाह, उन तमाम चीज़ों से हमें पनाह दे दे। दोस्तों, इस रात में किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती? नंबर 1, मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, किसी और को पूजना। ऐसा शख्स उस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक वो तौबा ना कर ले। नंबर 2, दिल में कीना रखने वाले। कीना किसे कहते हैं? जब किसी आदमी को गुस्सा आता है तो सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत ना हो, तो उसके ज़ब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है। इसी को कीना कहते हैं। उसका इलाज ये है कि उसे माफ़ करके उसके साथ मेल जोल और ताल्लुकात शुरू कर दिए जाएं। नंबर 3, रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों के जो हकूक़ हम पर लाजिम हैं उनका पूरा ना करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना, ये रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला। पजामा, शलवार या लुंगी टखनों से नीचे पहनने के बारे में हदीस में आया है कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता जो अपना पजामा या लुंगी टखनों से नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। नंबर 5, वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी होगा जो अपने वालिदैन का नाफरमान होगा। नंबर 6, शराबी। शराबी और नशे का आदी शख्स माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 7, नाहक कत्ल करने वाला, बग़ैर किसी वजह के किसी का कत्ल करने वाला। नंबर 8, ज़ना करने वाला। ना महरम को देखना, छूना, बिला ज़रूरत बात करना और नाजायज़ ताल्लुकात रखना ज़ना है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों से कोई भी एक गुनाह करता है या वो कर चुका है तो उसे चाहिए कि वो ये ठान ले कि आज से ये सब नहीं करूँगा
और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा और गुनाहों से बचूँगा तो अल्लाह उस शख्स को माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए और शब बारात का भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो में कौन से आप लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, आप लोगों ने भी वो हिसाब से आप कामों से बचने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को मालूमात हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि मुझे भी अंदर से खुशी हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।